नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम्म। हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 4 ओशियनोग्राफी। इसमें हम आज क्या क्या समझेंगे हम ओशियन बेसिन्स के बारे में, ओशियन वाटर के बारे में, ओशियन प्रोसेसेस के बारे में और मैरीन रिसोर्सेज के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओशियन बेसिन्स, उसके स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में। ओशियन बेसिन्स, अब ये क्या होते हैं? ये एक वास्ट, बहुत बड़ी सी अंडर वाटर डिप्रेशन होते हैं जो कि कवर करते हैं कितना, अर्थ का 71% अर्थ का सरफेस ये कवर करते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय their unique geological features and play crucial role in shaping the planet's climate and ecosystem. ये एक अपना यूनिक जियोलॉजिकल में फीचर्स होते हैं और ये प्ले करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, सेव करने के अर्थ के क्लाइमेट को, हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, उसके क्लाइमेट और इकोसिस्टम को ये सेव करते हैं। अब आते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। चलिए पहले एक बार टर्म समझते हैं और इमेज देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप और डीप सी फ्लोरिंग के बारे में। ये रही हमारी इमेज, ये रही कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये मान लीजिए हमारा बीच हो गया इस तरह, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो सबसे आगे है। फिर उसके बाद आती है स्लोप। स्लोप जानते हैं इस तरह होता है, ऐसे ऐसे हम लोग जिससे स्लाइड करते हैं वो स्लोप हो गया। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। ये हमारी ओशियन फ्लोर है, ये ओशियन बना है हमारा, ओशियन के नीचे के ये फीचर्स हैं, ठीक है। फिर ये कि कॉन्टिनेंटल राइज होता है, मतलब स्लोप आ रहा होता है लेकिन फिर अचानक से ऐसे राइज रहता है। फिर एकदम जो प्लेन एरिया आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एबिसल प्लेन कहेंगे। और फिर जो सबसे डीप पॉइंट रहेगा, हाँ ये जो डीप पॉइंट रहेगा सबसे ज्यादा, उसको हम ट्रेंच कहेंगे। फिर अंडर वाटर माउंट्स आती हैं, ठीक, जिनको हम माउंटेन रेंज भी कह रहे हैं। ये माउंटेन रेंजेस बनी है इस तरह की, जो अंडर वाटर माउंटेन्स रहेंगे उनको अंडर वाटर माउंट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए सी माउंट कहते हैं उनको। फिर आती हैं वॉल्केनोज भी रहती हैं अंडर वाटर। फिर वही सेम ये एबिसल प्लेन, कॉन्टिनेंटल आइस, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ और बीच, ठीक है। ये आप ये भी देख सकते हैं। ये दूसरा फीचर आपके लिए दे रखा है इसका। चलिए अब आपके लिए आसान हो गया होगा समझना। कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये क्या है, ये जेंटली स्लोपिंग एरिया है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम द कोस्ट लाइन टू कॉन्टिनेंटल स्लोप तक। क्या कहा था, ये हमारा बीच हो गया, ठीक है। यहाँ से एक स्लोपिंग जो एरिया रहेगा, sloping area, this gently sloping area extending from the coastline to continental slope। ये कहाँ तक जाता है, एक कोस्ट लाइन से शुरू होगा, ये रही हमारी कोस्ट लाइन, इधर से लेके स्लोप तक जाएगा। ये एरिया जो स्लोप तक जाता है यहाँ से यहाँ तक का, वही हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। इट इज रिलेटिवली shallow and supports a diverse range of marine life including fish, shellfish एंड सीवीड। इनमें ये एक क्या होता है, एक सैलो एरिया होता है और जो सपोर्ट करता है डाइवर्स रेंज ऑफ मैरीन लाइफ को। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लाइडिंग एरिया है ना। दिस इज अ स्टीप इंक्लाइन। ये क्या है कि स्टीप इंक्लाइन है जो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू डीप सी फ्लोरिंग तक। ये क्या होता है, ये ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय सबमरीन कैनियंस एंड सबमरीन फेल्स। इससे इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दे देंगे, एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, और सबसे बड़ी बात, डायग्राम बनाना ना भूलें, इसी वजह से डायग्राम रखा है हमने। चलिए डीप सी फ्लोर क्या है, एक वास्ट और फ्लैट एरिया है जो कवर करता है मोस्ट ऑफ ओशन फ्लोर को। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ग्रेट डेप्थ एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म टोपोग्राफी। इट इज होम टू वैरायटी ऑफ यूनिक मैरीन ऑर्गेनिज्म। ये होम है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, मैरीन ऑर्गेनिज्म के लिए। ये इंक्लूड करता है हाइड्रोथर्मल वेंट कम्युनिटीज को और डीप सी फिशेस को। आगे बढ़ते हैं, यही इमेज है, ये बनाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब की फीचर्स विद इन ओशियन बेसिन्स के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स को पढ़ेंगे जो ओशियन बेसिन्स के नीचे अंदर पाए जाते हैं। एबिसल प्लेन, ये क्या है हमारा, एक ये फ्लैट फीचरलेस एरिया है ऑफ द डीप सी फ्लोर, ठीक है, पानी के अंदर ही है वो। दे आर कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट, और ये कवर होता है सेडिमेंट की एक मोटी सी लेयर, परत होती है, उसमें ये कवर होता है। दे आर होम टू वेराइटी ऑफ यूनिक मैरीन ऑर्गेनिज्म। ये होम है किसके लिए, बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है।
कैसे एग्जाम्पल लेंगे? ये एग्जाम्पल है हमारे मिड ओशियन रिजेस। ये क्या है? ये वही है अंडर वाटर माउंटेन चेन्स जो होती है, रेंजेस जो होती है, उन्हीं को डेट फॉर्म एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ये क्या है? लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन चेन्स है जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे फॉर्म होती है। दे आर साइट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए साइट होती है। अब आते हैं ट्रेंचेस, वही सबसे डीप एरिया वाटर का, उसको ट्रेंचेस कहेंगे। ये डीप है, नैरो है, डिप्रेशन जो कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे फॉर्म होता है। ये डीपेस्ट पार्ट होते हैं, इससे याद रखिएगा कि ये डीपेस्ट पार्ट होते हैं ऑफ द ओशियंस एंड आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब सी माउंट्स, सी माउंट्स क्या है? वही अंडर माउंटेन रेंजेस को हम कहेंगे सी माउंट्स। ये अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं जो कि राइज करते हैं फ्रॉम ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर से तो राइज करेंगे लेकिन ये सरफेस पे नीचे नहीं करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट किसके लिए? मैरीन लाइफ और इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स को। आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझेंगे ओशियन वाटर को। ओशियन वाटर क्या है? ओशियन वाटर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस। ओशियन वाटर हमारा क्या है? ये मिक्सचर है किसका? सॉल्ट्स का, गैसेस का और अदर सब्सटेंसेस का। its properties play a crucial role in shaping the Earth's climate and supporting marine life। ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज जो है हेल्प करती हैं, प्ले करती हैं क्रूशियल रोल के लिए अर्थ को सेव करने में, अर्थ के मतलब क्लाइमेट को सेव करने में, और मैरीन लाइफ को ये सपोर्ट करती है। ओशियन वाटर देखा है, सुना ही होगा अगर पी के नहीं देखा है तो, कि वो एकदम कड़वा कड़वा होता है, खारा होता है, सॉल्ट्स होते हैं उसमें। सैलिनिटी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, चलिए सैलिनिटी समझते। सैलिनिटी क्या है? ये सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स। ये किसी भी सैलिनिटी देखी जाए ओशन वाटर की तो क्या होती है? ये कंसंट्रेशन होती है ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, कि हमारा सॉल्ट कितना ज्यादा डिसॉल्व है उस ओशन वाटर में। इट वेराइज स्लाइटली थ्रू आउट द ओशंस। ये पूरे ओशन में वेराई करता रहता है। बट इट इज जनरली हायर इन इनक्लोज्ड सीज। लेकिन ये ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? इनक्लोज्ड सीज पर, जो कि सीज ऐसे बंद हुए हैं, इनक्लोज है। लोअर नियर रिवर माउथ, और ये कम कहाँ पे रहेगी सैलिनिटी? नमक कम से कम कहाँ पाया जाएगा? रिवर माउथ के पास। अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या? ओशियन वाटर टेम्परेचर जो होता है ये वेराई करता है, बदलता रहता है लेटीट्यूड, डेप्थ और ओशियन करंट्स के साथ। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग ओशियन सर्कुलेशन। ये टेम्परेचर जो क्या है, प्ले करता है क्रूशियल रोल किसके लिए? कि ड्राइविंग ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन के लिए मदद करता है और इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स को। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं किस तरह। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। जो डेंसिटी है ओशियन वाटर की, इन्फ्लुएंस होती किससे? सैलिनिटी, उसकी सैलिनिटी से। सैलिनिटी हमने यहाँ पढ़ा, एंड टेम्परेचर से। डेंसिटी की कहाँ कितनी डेंसिटी रहेगी ओशियन वाटर की, ये इन दो फैक्टर्स पे हमारे डिपेंड करती है। डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक। ज्यादा जो डेंसर वाटर है वो सिंक कर जाएगा, जो लेस डेंस वाटर है वो राइज करेगा। दिस डेंसिटी डिफरेंसेस ड्राइव्स ओशियन सर्कुलेशन, और इसी वजह से ओशियन सर्कुलेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे ओशियन प्रोसेसेस के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम वेव्स, टाइड्स और करंट्स के बारे में। अब हमारी वेव्स क्या है? चलिए पहले इसको शुरू करने से पहले एक बात बता दें, हम ये कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे बीए का। इसके बाद आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है और कमेंट में बताना है कि अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो उसमें आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे और जो कि पक्का आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। वेव्स, वेव्स क्या है? ये कॉस्ट, ये ओशियन प्रोसेसेस में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं इसी तरह, ये ओशियन प्रोसेसेस क्या होती है। हमने वही टॉपिक्स रखे हैं जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेव्स क्या है? कॉज्ड बाय विंड, अर्थक्वेक एंड अदर डिस्टरबेंसेस। ये कैसे बनती है, क्यों आती है? विंड, अर्थक्वेक या अदर तरह के डिस्टरबेंसेस आते हैं तो वेव्स आती हैं। इम्पैक्ट कोस्टल एरियाज, ये इम्पैक्ट किसको करेंगे? कोस्टल एरियाज को इम्पैक्ट करती हैं।
ट्रांसपोर्ट करती हैं सेडिमेंट को और इन्फ्लुएंस करती हैं मैरीन इकोसिस्टम को। कैन बी यूज फॉर एनर्जी जनरेशन, और इसको हम एनर्जी जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी ब्रीफ्स हैं। टाइड्स, अब टाइड्स क्या है? हाई टाइड, लो टाइड, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं ना, वही। पेरियोडिक चेंजेस इन सी लेवल कॉज्ड बाय द मून एंड सन। तो ये क्या है? ये पेरियोडिक चेंजेस होते हैं, मतलब समय समय पे ये जो चेंज होते रहते हैं सी लेवल में, कभी राइज होना कभी डाउन हो जाना। किस वजह से? मून और सन की वजह से, इन दोनों की ग्रेविटी की वजह से ये होता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस कोस्टल इकोसिस्टम, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे कोस्टल इकोसिस्टम को, नेविगेशन को और मैरीन ट्रांसपोर्टेशन को। कैन बी यूज फॉर एनर्जी जनरेशन, हम इसको एनर्जी जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। करंट्स, करंट्स क्या है? ये लार्ज स्केल मूवमेंट्स है वाटर इन ओशियंस। ये देखिए करंट्स की इमेज दे रखी है। अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम भी बना के आते हैं, आप किसी भी चीज का एग्जाम में पर ये डायग्राम जरूर बना के आए, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। लार्ज स्केल मूवमेंट्स, ओशन करंट क्या है? ये लार्ज स्केल मूवमेंट है वाटर का। ओशियंस में जो ये लार्ज स्केल मूवमेंट होती है वाटर की, उसी को हम क्या कह रहे हैं? करंट्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ड्राइवन बाय टेम्परेचर, सैलिनिटी और अर्थ रोटेशन की वजह से ये होते हैं। ये किस काम आते हैं? ये हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को और ऑर्गेनिज्म को। ये देखिए यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं। ये गल्फ स्ट्रीम वाला है, ये यहाँ ले जा रहा है। ठीक है, इसी तरह डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मैरीन रिसोर्सेज के बारे में, फिशरीज। चलिए फिशरीज के बारे में देखते हैं। फिशरीज क्या है? ये हार्वेस्टिंग ऑफ फिश एंड अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म फॉर फीड। हम फिशरीज क्या होता है? ये हार्वेस्ट करना, पालना पोसना फिश को या फिर अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए, वही फिशरीज है। ओवर फिशिंग इज अ मेजर थ्रेट टू मैरीन इकोसिस्टम। भाई इसी में आपको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप और बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ओवर फिशिंग मतलब ज्यादा हम फिशिंग कर लें तो ये भी एक थ्रेट हो सकती है। हम कुछ भी चीज ज्यादा करें, ज्यादा खा लें, ये भी तो नुकसान करता है। इसी तरह ज्यादा फिशिंग करना भी हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह है। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल, इसलिए हमें सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस करनी होगी। मिनरल्स को समझते हैं। मिनरल्स क्या है? ये वैल्यूएबल मिनरल्स फाउंड ऑन ओशन फ्लोर। ये है मिनरल्स, ये हमारा टॉपिक। मिनरल्स क्या है? ये वैल्यूएबल मिनरल्स जो हमें ओशन फ्लोर में पाए जाते हैं। ये देखिए इस तरह बने हुए। माइनिंग कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम, और जो माइनिंग होती है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे मैरीन इकोसिस्टम पे। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट, इसलिए सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एनर्जी समझेंगे। एनर्जी क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स है फ्रॉम द ओशन, ओशन से मिलती है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है। कैसे मिलती है? टाइडल, वेव, ओटीईसी से मिलती है। कैन प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसलिए हमें, हम ओशन से जो एनर्जी लेंगे वो हमें क्या करेगी? सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी हमको देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं। अच्छा, तो आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 बायोजियोग्राफी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।